वेलकम गाइस टू एच मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट सिंपल लॉजिक के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि काम शुरू कौन कर रहा है, जिसका मतलब है ए ने काम शुरू किया, बी ने किया, सी ने किया, किसने किया। ये क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, इसकी गलती होती है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहला है 2 पर्सन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और बी, 2 पर्सन्स। यहाँ पे ए ने काम स्टार्ट किया, तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक एक दिन छोड़कर। मतलब पहले दिन ए ने काम किया और दूसरे दिन बी ने काम किया। जैसे कि हम एक वीक में देखें, मंडे को मान लीजिए ए काम करने के लिए आया और ट्यूसडे को बी। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डेज, और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। क्योंकि वेडनेसडे को वापस से आएगा काम करने और थर्सडे को बी, फ्राइडे को ए दोबारा से, देन बी, एंड सो ऑन। दिस इज 2 पर्सन। और अगर तीन हो आदमी, जैसे मान लीजिए ए है और बी है और मान लीजिए सी है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी ने काम शुरू किया। अगर बी काम शुरू करता है तो मंडे को काम करने आएगा बी, ट्यूसडे को फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, फिर उसके बाद आएगा सी काम करने, फिर आएगा ए काम करने, फिर बी, सी, देन ए। इस तरह से सीरीज कंटिन्यू होगी। और ये एक ऐसे करके ये 3 दिन का पैकेज बन गया इनका, इनका भी 3 दिन का बन गया, और ऐसे ही सो ऑन बढ़ता चला जाता है। ये होता है 3 दिन का ऑल्टरनेटिव डेज का कॉन्सेप्ट। तो अब ये जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ए कोई काम 20 दिन में करता है और बी जो है वो 30 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम आएगा और डिवाइड कर लेते हैं, 3 जार और ये 2 जार। अब ये कह रहे हैं ए ने काम शुरू किया, ए स्टार्टेड द वर्क। तो ए को सबसे पहले ए, और 2 ही आदमी है तो बी। ए कोई काम 3 दिन में करता है, 3 यूनिट काम करता है सॉरी, और बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये 2 दिन का काम शो कर रहे हैं हमें, 2 डेज का काम। एक दिन ए का, एक दिन बी का। और काम 2 दिनों में कितना करते हैं इनको, 5। 3 + 2 5। अब हमें 60 यूनिट्स काम करना है। 2 दिन में 5 यूनिट काम होता है, तो जिसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 12। 12 5 60, सीधा सीधा कट रहा है। तो इसको भी हम इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 24 दिनों में ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अगर ये क्वेश्चन में अगर ये कट ना हो तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 पर्सन टाइप है ये। इनको पहला काम होता है एलसीएम, 60 एलसीएम लेंगे। 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 30, 2 ज़ा 60। अब ये कह रहे हैं सी ने काम शुरू किया है, तो सबसे पहले कौन आएगा काम करने, सी। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ए फिर बी। अब सी कोई काम 2 एफिशिएंसी के साथ करता है, ए 4 के साथ करता है और बी 3 के साथ करता है। ठीक है, तो अब ये 3 दिन का काम है, तो 3 डेज। और काम कितना होता है, 2 + 4 6, 6 + 3 9। अब जैसे देखिए हमने 60 यूनिट काम करना है, लेकिन 9 पर 60 कट नहीं होता। इस केस में हम क्या करते हैं, इसके आसपास पहुंचेंगे। इसके करीब पहुंचने के लिए, इसके करीब है 54, जो कि अगर 9 × 6 करूं तो पूरा 54 पास पहुंच गए। इसको भी हम ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 18 दिनों में इसने 54 काम कर दिया।
अब देखिए ध्यान से, अब सी ने काम शुरू किया है। अब अगले दिन 19वें दिन काम करने आएगा सी। 19th डे पे आ गया सी और इसने 2 काम कर दिया, मतलब ये हो जाएगा 56। इसमें हमने 2 ऐड कर दिया क्योंकि सी आया था। फिर अगले दिन ए आएगा काम करने, 20वें दिन ए आएगा, ये होगा 60 और हमें इतना ही करना है, ये +4 हो जाएगा और 20 दिनों में 60 काम पूरा, मतलब क्या हुआ 20 दिन जो है हमारा आंसर निकल के आएगा ऑल्टरनेटिव डेज में। ठीक है गाइस, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, यही है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब मैं बड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा एग्ज़ाम लेवल के। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आते हैं क्वेश्चंस, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पिक करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब एच मैथ्स।